Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you are doing well. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखने वाले हैं। क्या रीजंस होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, किन रूल्स के बिहाफ पर ये सब होता है, सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर इससे पहले आप एक इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए। अनअकैडमी के साथ जुड़कर भी आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। यू आर गेटिंग 50% ऑफ ऑन यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस। आगे आगे जाके प्राइस में हाइक हो सकता है। तो अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे आप ऑप्शन ले रहे हो, सीसैट ले रहे हो या फिर जीएस ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, तो आप अभी कंसिडर कर लीजिए। ऑल्सो क्योंकि प्राइस में हाइक हो सकता है, एक बात याद रखिएगा, अभी ले लेंगे तो फायदा होगा। एक कोड का जरूर इस्तेमाल करिएगा, AMS लाइव। इस कोड को यूज कर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। किसी भी कोर्स में आप लेंगे इस पर्टिकुलर कोड को तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस से भी आप जुड़ सकते हैं, RM बैच के अंदर जुड़ सकते हैं, फाउंडेशन बैचेस के अंदर जुड़ सकते हैं, प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। ऑल्सो ऑप्शन की तैयारी अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी आपके लिए अवेलेबल है इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम से अगर आप जुड़ते हैं तो यूज करिएगा कोड, सेम कोड AMS लाइव, एंड आपको यहाँ पर 20% का ऑफ मिल रहा है। तो बिल्कुल भी मत भूलना इस पर्टिकुलर कोड को यूज करना। अब देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली वन ऑफ द MPs या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, उनको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने वॉयलेट किया डायरेक्टिव्स को ऑफ द चेयर। अब ये हो क्यों रहा है, बेसिकली राज्यसभा के अंदर हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे फ्रॉम द ऑपोजिशन ऑन मणिपुर इशू, बिकॉज दे वर डिमांडिंग कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो मणिपुर इशू के ऊपर एक इलेबोरेट डिस्कशन करे, पूरी बातचीत होनी चाहिए। एंड यही वजह है कि हमें रिसेंटली ये भी देखने को मिला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट किया जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी लोकसभा के, उन्होंने। एंड फर्दर हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो प्रतिक्रिया है वो आती हुई नजर आई। तो राज्यसभा के अंदर भी प्रोटेस्ट चल रहे थे। दे वर डिमांडिंग कि प्राइम मिनिस्टर का रिस्पांस आया ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर, अच्छे से बातचीत हो। तो वन ऑफ द इन्वॉल्व्ड MPs को सस्पेंड कर दिया गया। तो हमारे लिए पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या प्रोसेस है सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जनरल प्रिंसिपल ये है कि ये एक ड्यूटी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। तो अगर लोकसभा की बात करें तो स्पीकर की ड्यूटी है, राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो चेयरमैन की ड्यूटी है कि वो ऑर्डर को मेंटेन करें उस पर्टिकुलर हाउस का, जिससे प्रॉपर्ली सारे फंक्शंस हो सके। टू इंश्योर दिस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर, एंड स्पीकर एंड चेयरमैन जो है उनको इसलिए एम्पावर किया गया है कि वो फोर्स करें अ मेंबर को टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है या प्रोसीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर किसके पास पावर है? पावर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। अब देखो कुछ रूल्स को हम देख लेते हैं, डिस्कशन में ले लेते हैं, जिससे हम समझ पाएंगे कि लोकसभा एंड राज्यसभा में कैसे कैसे क्या क्राइटेरिया है। तो रूल नंबर 373 इज रिगार्डिंग लोकसभा। इसके अंदर ये है, basically it is according to the rules of procedure and conduct of business कि speaker if is of the opinion that the conduct of any member is grossly disorderly, अगर उनको लग रहा है कि ऑर्डर के साथ नहीं चल रहा है पर्टिकुलर मेंबर, स्पीकर को ऐसा लग रहा है, तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मेंबर को कि वो विड्रॉ कर ले इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस। तो यहाँ पर किसके पास पावर है? स्पीकर के पास पावर है लोकसभा के रिगार्डिंग। एंड एनी मेंबर so ordered to withdraw shall do so forth and shall remain absent during the rest of the day's sitting। तो अगर ऐसा कुछ आ जाता है स्पीकर के द्वारा तो जो पर्टिकुलर मेंबर है वो एब्सेंट रहने चाहिए ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे सिटिंग, वो उसका भाग नहीं बनेंगे, किसी भी सिटिंग का पार्ट नहीं बनेंगे। अगर एक बारी स्पीकर ने उनके खिलाफ ये बोल दिया है कि आप डिसऑर्डरली हो रहे हैं या फिर आप जो एक डेकोरम है उसको आप कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। एंड टू डील विद मोर ऑब्स्टिनेट या फिर ऐसा कुछ कोई भी ऐसा मेंबर अगर हमारे सामने आता है जो कि ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, स्पीकर मेक्स रिकोर्स टू रूल्स नंबर 374 एंड 374A। ठीक है, तो 374 क्या है? स्पीकर मे नेम अ पर्टिकुलर मेंबर इफ डीम्स इट नेसेसरी, जो कि डिसरिगार्ड करता है अथॉरिटी ऑफ द चेयर को या फिर अब्यूज करता है रूल्स ऑफ द हाउस को, तो उनका नाम कहीं ना कहीं वो आगे डिस्क्लोज कर सकते हैं, बता सकते हैं। एंड इफ अ मेंबर इज सो नेम्ड बाय द स्पीकर, स्पीकर शैल ऑन अ मोशन बीइंग मेड forthwith पुट द क्वेश्चन दैट द मेंबर be suspended from the service of the house for a period not exceeding the remainder of the session। तो ये बेसिकली स्पीकर के पास पावर है कि अगर ऐसा कुछ नाम डिस्क्लोज कर देते हैं स्पीकर कि हाँ ये पर्टिकुलर इंसान जो है ये अथॉरिटी ऑफ द चेयर को अब्यूज कर रहा है रूल्स ऑफ द हाउस को, तो
यहाँ पर क्या होगा कि दैट पर्सन विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्राइटेरिया हमें देखने को मिलता है। अब एक और है 374A, ये क्या कहता है? इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन रूल बुक इन 2001, बेसिकली रूल बुक के अंदर इसको एड ऑन किया गया था। एंड अगर कोई ग्रॉस वायलेशन होता है या फिर सीवियर चार्जेस होते हैं ऑन बीइंग नेम्ड बाय द स्पीकर, जो मेंबर हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं फ्रॉम सर्विस ऑफ द हाउस फॉर 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग और द रिमाइंडर ऑफ द सेशन विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा 5 कंसेक्यूटिव सेटिंग या फिर रिमाइंडर जितना भी सेशन का टाइम बच रहा है वो, इनमें से जो भी कम होगा उसकी यहाँ पर बात करी जा रही है। ऑटोमेटिकली वो जो इंसान है, जो मेंबर है, वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इसकी भी पावर है स्पीकर के पास। अगर पर्टिकुलर मेंबर ज्यादा ही ऑब्स्टिनेट हो रहा है, ज्यादा ही ऑर्डर से बाहर जा रहा है या फिर जैसे कहते हैं ना हाथ से बाहर जा रहा है, तो स्पीकर ये सब कर सकते हैं। अब राज्यसभा के रिगार्डिंग देख लो, रूल नंबर 255 क्या कहता है कि लाइक स्पीकर इन दी लोकसभा, चेयरमैन के पास भी ये पावर है कि किसी भी मेंबर को वो बोल सकते हैं कि आप ऑर्डर से बाहर जा रहे हैं एंड आपको कहीं ना कहीं इमीडिएटली विड्रॉ होना होगा। एंड अनलाइक द स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा चेयरमैन डजंट हैव द पावर टू सस्पेंड अ मेंबर, तो ये सस्पेंड नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर मेंबर को। देयरफॉर हाउस में बी बाय another motion terminate the suspension. Chairman may name a particular member जो कि अथॉरिटी को अब्यूज कर रहे हो या फिर रूल्स को कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हो, उनका नाम सामने ले सकते हैं। एंड इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन द हाउस में अडॉप्ट अ मोशन सस्पेंडिंग दैट पर्टिकुलर मेंबर फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर ऑफ द सेशन का क्राइटेरिया। एक और है कि ये प्रोवाइड करता है कि सस्पेंशन ऑफ द मेंबर्स कैसे होगा। तो चेयरमैन कैन सस्पेंड अ मेंबर फ्रॉम द सर्विस ऑफ द काउंसिल फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। तो यहाँ पर रिमाइंडर ऑफ द सेशन वाला क्राइटेरिया ही है। ठीक है, तो राज्यसभा के रिगार्डिंग थोड़े से रूल्स डिफरेंट है एज कंपेयर टू लोकसभा। अब टर्म्स ऑफ सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन, अगर हम ज्यादातर केसेस में देखते हैं। एंड सस्पेंडेड मेंबर कैन नॉट एंटर द चैम्बर, या फिर एंटर नहीं कर सकते मीटिंग ऑफ द कमिटी को एक बार उनको अगर सस्पेंड कर दिया गया। एंड ही विल नॉट बी एलिजिबल टू गिव नोटिस फॉर द डिस्कशन, या फिर सबमिशन के लिए भी नहीं वो पार्ट ले सकते हैं। एंड वो लूज कर देते हैं अपने राइट को टू गेट द रिप्लाई ऑन his or her questions। तो अगर आपका सस्पेंशन हो जाता है एंड यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये चीजें आपके साथ हो सकती है। अब कोर्ट का क्या इंटरवेंशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती जो कि क्वेश्चन करें इस चीज को, किसी भी क्राइटेरिया से नहीं हो सकती। ऑल्दो कोर्ट हैव इंटरवीन्ड इन द प्रोसीजरल फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, जैसे कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में ये चीज हुई थी, थोड़ा सा इंटरवेंशन देखने को मिला था। द मैटर केम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विच हेल्ड दैट रेजोल्यूशन वाज इनइफेक्टिव इन लॉ बियॉन्ड द रिमाइंडर ऑफ द मॉनसून सेशन। बट फिर भी अगर हम वैसे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर अ पर्टिकुलर कोर्ट, एंड ये बिल्कुल सही नहीं है। तो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं ये हमने देख लिया। अगर आप ऑर्डर से बाहर जा रहे हो, आप पर्टिकुलर चेयर का एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, यू आर अब्यूजिंग द रूल्स, तो कहीं ना कहीं आपको सस्पेंड किया जाता है बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो अगर लोकसभा है तो स्पीकर, राज्यसभा है तो चेयरमैन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।